हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आपकी बात न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में अपना सीएम बनाएगी या फिर जेडीएस पार्टी बनाएगी अपना सीएम कर्नाटक में, या फिर कांग्रेस पार्टी में से बन पाएगा अगला सीएम कर्नाटक का, या फिर अन्य पार्टी में से बनेगा अगला सीएम कर्नाटक का। दोस्तों आपको बता दें कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होंगे, 13 मई को आएंगे नतीजे कर्नाटक के। यहाँ दोस्तों हम जान लेते कर्नाटक में किस पार्टी को कितना बहुमत मिल सकता है इस ओपिनियन पोल के अनुसार। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं एक एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के बारे में। दोस्तों हम बात करते हैं कर्नाटक के मैसूर जिले की 11 विधानसभा सीट की। 11 विधानसभा सीट में से 3 से 4 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 0 में से 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 6 में से 7 विधानसभा सीट जेडीएस पार्टी को मिल सकती है और 0 में से 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 11 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 3 में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 0 में से 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 6 में से 7 विधानसभा सीट जेडीएस को मिल सकती है और 0 में से अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बेंगलुरु ग्रामीण की 28 विधानसभा सीट की। 28 विधानसभा सीट में से 15 से 16 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 9 में से 10 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 में से 3 विधानसभा सीट जेडीएस पार्टी को मिल सकती है, 0 में से 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 39 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 17 में से 19 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 10 में से 11 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 9 में से 10 विधानसभा सीट जेडीएस को मिल सकती है और 0 में से 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा लेते हैं कर्नाटक के हसना जिले की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से 3 में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है और 1 में से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 0 में से 1 विधानसभा सीट जेडीएस पार्टी को मिल सकती है और 0 में से 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 46 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 21 में से 23 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 10 में से 12 विधानसभा सीट और जेडीएस पार्टी को मिल सकती है, 10 में से 11 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है, 0 में से 0 विधानसभा सीटें। दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कर्नाटक के कोंडगू जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 0 में से 2 विधानसभा सीट और कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 में से 1 विधानसभा सीटें और जेडीएस पार्टी को मिल सकती है, 0 में से 0 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में जा सकती है, 0 में से 0 विधानसभा सीटें। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 48 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 22 में से 24 विधानसभा सीट और कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 11 में से 13 विधानसभा सीटें और जेडीएस पार्टी को मिल सकती है 9 में से 11 विधानसभा सीटें और अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 में से 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कर्नाटक के बेंगलुरु अर्बन की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 1 में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 में से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 0 में से 1 विधानसभा सीट जेडीएस को मिल सकती है और 0 में से 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 52 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 23 में से 26 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 13 में से 15 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 9 में से 11 विधानसभा सीट जेडीएस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कर्नाटक के धारवाड़ जिले की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से 3 में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है और 1 में से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 0 में से 0 विधानसभा सीट जेडीएस को मिल सकती है और अन्य पार्टी को मिल सकती है, 0 में से 1 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 59 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 27 में से 30 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 15 में से 17 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 9 में से 11 विधानसभा सीट जेडीएस को मिल सकती है और 0 में से 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं चित्रदुर्ग की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से 3 में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 में से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 में से 0 विधानसभा सीट जेडीएस को मिल सकती है और 0 में से 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 65 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 30 में से 34 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 17 में से 17 विधानसभा सीट में से 19 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 9 में से 11 विधानसभा सीट जेडीएस को मिल सकती है और 0 में से 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कर्नाटक के हावड़ी जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से 3 में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 3 में से 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 में से 1 विधानसभा सीट जेडीएस को मिल सकती है और 0 में से 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 71 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 32 में से 36 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 20 में से 22 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 10 में से 12 विधानसभा सीट जेडीएस को मिल सकती है और 0 में से 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं कर्नाटक के कोलरा जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से 3 में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 में से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 में से 0 विधानसभा सीट जेडीएस को मिल सकती है और 0 में से 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 77 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 37 में से 40 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 20 में से 24 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 10 में से 12 विधानसभा सीट जेडीएस को मिल सकती है और 0 में से 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं कर्नाटक के कोप्पल जिले की 5 विधानसभा
सीट की 5 विधानसभा सीट में से 2 में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 में से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 में से 0 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है और अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 82 विधानसभा सीटों का पोल आज में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 40 में से 43 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 22 में से 26 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 9 में से 12 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है, 0 में से 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कर्नाटक के बीदेरी जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से 2 में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 2 में से 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 0 में से 0 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है और अन्य पार्टी को मिल सकते हैं 0 विधानसभा सीटें। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 88 विधानसभा सीटों का आपकी स्कीम में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 42 में 46 विधानसभा सीट बीजेपी को पार्टी को मिल सकती है, 25 में से 29 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 10 में से 12 विधानसभा सीट जीडीएस पार्टी को मिल सकती है और 0 में से 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कर्नाटक के गदग जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 2 में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 0 में से 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 में से 0 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है, अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीटें। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 92 विधानसभा सीटों का पोल आपकी स्कीम में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 45 में से 49 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 25 में से 30 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 11 में से 12 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है, 0 में से 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कर्नाटक की यादगिरी जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 1 में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 0 में से 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 में से 1 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है और 0 में से 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 96 विधानसभा सीटों का पोल आज की स्कीम में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 46 में से 51 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 27 में से 31 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 10 में से 13 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है, 0 में से 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कर्नाटक के उडुपी जिले की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से 3 में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 0 में से 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 में से 0 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है और 0 में से 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 101 विधानसभा सीटों का पोल आपकी स्कीम में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 50 में से 55 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 28 में से 32 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 11 में से 13 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है और अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 में से 1 विधानसभा सीट। दोस्तों हम बात करते हैं कर्नाटक के गुलबर्गा जिले की 9 विधानसभा सीट की। 9 विधानसभा सीट में से 4 में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 में से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 में से 2 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है और अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 में से 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 110 विधानसभा सीटों का पोल आपकी में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 55 से 60 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 29 से 34 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 12 में से 15 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है और 0 में से 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं कर्नाटक के रामनगरम जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 1 में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 0 में से 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 में से 1 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है और 0 में से 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 114 विधानसभा सीटों का पोल आपकी स्कीम में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 56 से 62 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 30 में से 35 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 13 में से 16 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है और अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 में से 1 विधानसभा सीट। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कर्नाटक के मांड्या जिले की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से 1 में भाजपा पार्टी को मिल सकती है, 1 में से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 में से 1 विधानसभा सीट और जीडीएस पार्टी को मिल सकती है, 4 में से 5 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 में से 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 121 विधानसभा सीटों का पोल आपकी स्कीम में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 59 में से 64 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 30 में से 35 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, जिसमें से जीडीएस पार्टी को मिल सकती है, 18 में से 21 विधानसभा सीट और 0 में से 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कर्नाटक के रायचूर जिले की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से 2 में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 2 में से 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 में से 1 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है, 0 में से 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 128 विधानसभा सीटों का पोल आपकी स्कीम में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 62 में से 67 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 32 में से 38 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 18 में से 22 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है, 0 में से 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कर्नाटक के शिवमोगा जिले की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से 5 में से 6 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 0 में से 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 में से 0 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है और अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 में से 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 135 विधानसभा सीटों का पोल आपकी स्कीम में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 67 में से 73 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को उसके 35 से 39 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को उसके 18 में से 22 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकते हैं, 0 में से 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से 3 में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को उसके 1 में से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। 0 में से 1 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है और 0 में से 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 141 विधानसभा स्टॉकहोल्म पोल आपकी किस्मत दिखाया जा रहा है, जिसमें से 70 में से 76 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 36 में से 41 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 19 से 23 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है और अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 में से 1 विधानसभा सीट। दोस्तों हम बात करते हैं कर्नाटक के बालाकोट जिले की 7 विधानसभा सीट की। 7 विधानसभा सीट में से 5 में से 6 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 0 में से 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 में से 0 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है और अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 में से 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 148 विधानसभा स्टॉकहोल्म पोल आपकी किस्मत दिखाया जा रहा है, जिनमें से 78 से 85 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को, उसके 38 से 42 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 18 से 23 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है और अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 में से 1 विधानसभा सीट। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं कर्नाटक के बीजापुर जिले की 8 विधानसभा सीट की। 8 विधानसभा सीट में से 4 में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 में से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 में से 1 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है और 0 में से 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 156 विधानसभा सीटों का पोल आपकी में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 80 में से 87 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को, उसके 40 में से 42 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 20 में से 24 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है, 0 में से 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं कर्नाटक के दक्षिणी कन्नड़ की 8 विधानसभा सीट की। 8 विधानसभा सीट में से 4 में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 में से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 में से 2 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है और अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 में से 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 164 विधानसभा स्टॉकहोल्म पोल आपकी किस्मत दिखाया जा रहा है, जिसमें से 85 में से 91 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को, उसके 40 से 46 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को, उसके 20 में से 26 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है और 0 में से 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं कर्नाटक के दावणगेरे जिले की 8 विधानसभा सीट की। 8 विधानसभा सीट में से 4 में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को, उसके 1 में से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 में से 1 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकते हैं, 0 में से 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 172 विधानसभा स्टॉकहोल्म पोल आपकी में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 92 में से 96 विधान बीजेपी पार्टी को, उसके 42 में से 48 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 23 से 27 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है और अन्य पार्टी खाते में जा सकते हैं 0 में से 1 विधानसभा सीट। दोस्तों हम बात करते हैं कर्नाटक के बल्लारी जिले की 9 विधानसभा सीट की। 9 विधानसभा सीट में से 5 में से 6 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को, उसके 1 में से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं, 0 में से 0 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है, अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 में से 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 181 विधानसभा स्टॉकहोल्म पोल आपकी में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 95 में से 102 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को, उसके 46 से 51 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को, उसके 25 से 27 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकते हैं, 0 में से 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं कर्नाटक के चामराजनगर की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 1 में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को, उसके 0 में से 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को, उसके 0 में से 1 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकते हैं, अन्य पार्टी खाते में जा सकते हैं 0 में से 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 185 विधानसभा स्टॉकहोल्म पोल आपको में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 99 में से 104 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को, उसके 45 से 52 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को, उसके 24 से 28 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है और 0 में से 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कर्नाटक के तुमकुर जिले की 11 विधानसभा सीट की। 11 विधानसभा सीट में से 4 में से 5 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को, उसके 3 में से 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 में से 1 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है, अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 में से 1 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 201 विधानसभा सीट स्टॉकहोल्म पोल आपकी में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 105 में से 11 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को, उसके कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 55 से 59 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है, 25 से 30 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 1 में से 2 विधानसभा सीट। दोस्तों हम बात करते हैं कर्नाटक के बेलगाम जिले की 18 विधानसभा सीट की। 18 विधानसभा सीट में से 8 में से 9 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को, उसके 6 में से 7 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 1 में से 2 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है और अन्य पार्टी खाते में जा सकते हैं 0 में से 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 219 विधानसभा स्टॉकहोल्म पोल आपको में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 115 से 119 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को, उसके 60 में से 66 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को, उसके 28 से 32 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है, 1 में से 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कर्नाटक के चिक्कमंगलुरु जिले की 5 विधानसभा सीट की। 5 विधानसभा सीट में से 2 में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को, उसके 1 में से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 में से 0 विधानसभा सीट जीडीएस को मिल सकती है, अन्य पार्टी खाते में जा सकती है 0 में से 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 224 विधानसभा स्टॉकहोल्म पोल आपकी में दिखाया जा रहा है, जिसमें से 120 में से 125 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 64 से 68 विधानसभा सीट और जीडीएस पार्टी को सकती है 30 से 32 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में जा सकते हैं 1 से 2 विधानसभा सीट। दोस्तों आपको क्या लगता है कर्नाटक में किस बार किस पार्टी का सीएम बनेगा, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।